चलो लास्ट में जहाँ तक खत्म किया था मैंने, उसके आगे के ये ट्रिग्नोमेट्री डिग्रीज के क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो अपन को क्या करना है, 0 से 90 तक पढ़ते हैं अभी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 ऐसे वैल्यूज निकालते हैं इनकी। तो इसके लिए देखो बहुत सारे एक तरीका है कि आप याद कर लो, नहीं याद कर सकते तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ये जी यहाँ पे अपन 0 लिख लेंगे, 0 1 2 3 4। ओके, 0 1 2 3 4। अब अपन क्या करें, सब में बाई 4 कर देते हैं, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, इसके बाद अपन सब में रूट कर लेते हैं, रूट कर लिया, रूट कर लेते हैं, रूट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 0/4 यहाँ पे लिखा है, 0/4। अब अपन उसको सॉल्व करेंगे तो भाई 0/2, तो 0 कोई नंबर और बटे में 2 करेंगे, या कोई 0 में बटे में कुछ भी नंबर करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 0। जैसे 1/√4 सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 1/2। अब देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1 नीचे √2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2। और यहाँ पे देखेंगे √3 तो सॉल्व नहीं होगा, बाई रूट में 4 है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 2, 4 4 दोनों कट गया, क्या बच गया 1। तो यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। cos पे याद करना है तो cos तो बहुत आसान होता है, हमें क्या करना है sin की जो भी वैल्यूज है उसको उल्टा लिख देते हैं करके। कैसे लिख देंगे, लास्ट में कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, फिर कितनी है √3/2, √3/2, फिर 1/2, तो 1/√2, और यहाँ पे 1/2, और लास्ट में कितना है 0, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे इस टाइप से वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो tan थीटा पढ़ना है हमें, और आपको पता होगा एक 2 मास्टर फार्मूला हमने पढ़ा था 9th क्लास में ही पढ़ा था, भैया sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, पता है आपको। और इसी का रेसिप्रोकल cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये दोनों फार्मूला आप 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, तो वो आपको याद होगा। तो अपन को tan थीटा की वैल्यू निकालना है, तो सिंपली sin थीटा बाई cos थीटा कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे sin थीटा 0, cos थीटा 1, तो tan थीटा क्या बनेगा 0/1, और 0/1 का मतलब क्या होता है 0। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी 0/1 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा, और किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो ये हमेशा इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे क्या होगा 0/1 मतलब 0। चलिए यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनेगा 1/√3। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 1/√2, ये खत्म हो गया, कितना बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बनेगा √3। और इसी तरह यहाँ पे अपन देखेंगे ये भाई 1/0 तो सिंपली क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। अभी आपको मैंने बताया था कि ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। तो देखो इस तरह से हम tan थीटा के वैल्यू निकाल पाएंगे, ऐसे हमारे tan थीटा के वैल्यू निकल पाएंगे करके। ठीक है, अब देख लेते हैं साइन का उल्टा क्या होते हैं cosec थीटा। cosec थीटा सॉल्व करते हैं, cosec थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, भैया यहाँ पे 0 है और 0 का उल्टा पर लिखना है, 0 है तो भाई 0/1 का होगा। ठीक है, 0 का उल्टा लिखना है, सॉरी ऐसे नहीं, 0 का उल्टा हमेशा कभी भी लिखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी। और यहाँ पे 1/2 का अपोजिट क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पे कितना है 1/√2, 1/√2 को क्या बन जाएगा उल्टा 2, और यहाँ पे क्या बनेंगे 2/√3, और यहाँ पे 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे इस टाइप से कर लेंगे करके, जैसे आपको वैल्यू मिल जाएंगे वैसे। ठीक है, सॉरी 1 है तो 1 ही लेगा, सॉरी। इस टाइप से आप जो है cosec थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, cosec थीटा की निकाल लेंगे। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा, cos tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। तो इस टाइप से अपन cot थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, वो क्या आप कर पाओगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे, कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन।
देता हूँ। चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा रेशियो में दिया, अनुपात में दिया है cos थीटा माइनस का sin थीटा, इस टाइप दिया है, ये अनुपात में दिया है और इसकी वैल्यू दिया है, ये दिया है √3 + 1 अनुपात √3 - 1, इस टाइप से दिया है। cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा का रेशियो दिया है √3 + 1 अनुपात √3 - 1। तो आपको बताना है तो sec थीटा = 1, ठीक है। अब cos थीटा sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा दोनों अनुपात में दिए, इनकी वैल्यू ये दिया है, आपको बताना है कि sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ, करके ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैथ में कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है कोशिश करूंगा कि सबसे शॉर्टेस्ट जो तरीका होगा, सबसे शॉर्ट ट्रिक होगा, आपका टाइम नहीं लगेगा, तो वो मैं आपको कोशिश करूंगा वो तरीके बताने की। अच्छा एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे जब भी हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन और थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई √3 लिखा है, 1 लिखा है, √3 यहाँ पे -1 और ये टर्म्स क्या दिए हैं, sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में दिए हैं। अगर आपको मैं बोलूँ कि √3 + 2 यहाँ पे कर दिया जाए और ये 1 है तो इसको 1/2 कर दिया जाए, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी √3/2 और ये 1 है तो ये 1/2 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने अभी पढ़ा है कि sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यूज हैं √3/2 और 1/2 के फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपको बाई 2, यानी कि यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको ये दे दिया है cos थीटा sin थीटा और इसका अनुपात दे दिया है √3 + 1 और √3 - 1। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको √3/2 कर दूं प्लस 1/2 कर दूं और यहाँ पे भी √3/2 माइनस 1/2 कर दूं, तो ये पहला टर्म क्या दिया है cos थीटा और cos थीटा की ये वैल्यू कितना दे दिया है √3/2। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। यहाँ पे देखेंगे फिर cos थीटा की वैल्यू √3/2, यहाँ पे sin थीटा और sin थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है 1/2। तो यहाँ से आपको ये देख के पता चल गया होगा कि थीटा की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी है 30 डिग्री, समझ पा रहे होंगे। क्यों, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपसे पूछा क्या गया cos थीटा, तो सॉरी sec थीटा, तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसी का रेसिप्रोकल है, ये कितना बन जाएगा 2/√3 और ये ही आपका आंसर। ये 2019 में सॉरी प्री में क्वेश्चन पूछा गया, खूब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस पे रेज करता हूँ नया प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन गिवन है कि sin थीटा = रूट में 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इनफिनिटी, इस टाइप से गिवन है और आपसे पूछ रहा है करके ये है, तो आपको बताना है देन tan थीटा प्लस cot थीटा = 1, इस टाइप से, ठीक है। sin थीटा की आपको ये वैल्यू दिया है, ये टर्म जो है इनफिनिटी टर्म्स है और आपसे tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू पूछा है। तो ये सीरीज आपको देख के कुछ याद आ रहा है, इस सीरीज को देख के नंबर सिस्टम में अपन ने पढ़े थे करके, रूट के प्रॉब्लम, कर्ली के प्रॉब्लम, अगर कोई भी टर्म, कोई भी गिनती, तेज गिनती इनफिनिटी तक होती है तो इसका मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली में जो भी नंबर लिखा है वही आपका इसका आंसर होगा, समझ पाए। यानी कि sin थीटा की जो वैल्यू होगी, sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/6, समझते हैं। sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, sin थीटा की वैल्यू अगर 1/6 है
तो साइन थीटा होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस कितना है 6, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो आपको बेस ही तो निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 436 माइनस 1 क्या बनेंगे रूट का 35। समझ पा रहे हैं, रूट 35 बन गए। अब आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो रहा है 1 बाय बेस, बेस कितना है रूट का 35 प्लस cot थीटा जस्ट अब इसका रेसिप्रोकल, तो रूट 35 बाई 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 35 बाई रूट का 35, यानी कि 36 बटे रूट का 35, ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/70। साइन थीटा की वैल्यू 8/17 दिया है एंड tan फाई इज इक्वल टू 15/8, 15/8। साइन थीटा की वैल्यू ये दिया है, tan थीटा की वैल्यू आपको ये गिवन है 15/8 दिया है। तो आपसे पूछा है, तो आपको बताना है cot थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका क्वेश्चन है। साइन थीटा की वैल्यू 8/17, tan थीटा की वैल्यू 15/8। आपसे पूछा है कि cot थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी, थीटा प्लस फाई की वैल्यू करिए, यहाँ पे cot थीटा है, cos थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपको गिवन है 0 1 0 1। तीसरा ऑप्शन है 23/17 15/17, 23/17 एंड 4 इज 15/17। 5 सेकंड है आपके पास, सॉल्व करिए इसको। जस्ट 5 मिनट क्वेश्चन, 5 सेकंड क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि थीटा भी दिया है और अल्फा भी दिया है, थीटा दिया है अल्फा दिया, समझते रहिए। अच्छा ये एंगल तो हमेशा 90 का होता है, समझते रहिएगा। ये एंगल कितने का होता है 90 होगा। एक एंगल आपका थीटा होगा और एक एंगल क्या होगा फाई, समझ में आ रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है कोई ABC, इसमें हमेशा एक एंगल तो 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पे दो एंगल गिवन है, एक थीटा दिया है एक अल्फा दिया है। तो एक हम थीटा और लेते हैं अल्फा। तो आप मेरे को बताओ कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में तो ये एंगल भी जो ये भी है ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि अपन राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये थीटा और ये फाई इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये भी तो 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है cos फाई प्लस ये थीटा प्लस फाई। तो थीटा प्लस फाई दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि आपसे पूछा है cos 90 की वैल्यू, और आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो 0 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है if 5 sin theta is equals to 4 cos theta। क्वेश्चन है कि 5 sin theta is equal to 4 cos theta और आपको कंडीशन दिए है कि 0 डिग्री इज लेस टू थीटा एंड थीटा इज लेस टू 90 डिग्री। ये आपको कंडीशन दिए गए हैं 5 sin theta इक्वल टू 4 cos theta और कंडीशन क्या गिवन है कि 0 डिग्री इज लेस टू थीटा एंड थीटा इज लेस टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो आपको बताना है देन 5 sin theta minus 2 cos theta by 5 sin theta plus 3 cos theta is equal to what, इसकी वैल्यू पूछा है।
क्वेश्चन आपको देखना सुना लग रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे और मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। देख लीजिए। चले, आप मैं जब भी आपसे क्वेश्चन दूँ आपके पास 5-6 सेकंड रहते हैं, आप उसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरा राम कथा मत सुनिए करके, है ना, वो जो भी करेंगे तो आप ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो देखो 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा गिवन है, इसका मतलब मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आपको गिवन है 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, मैं cos थीटा को इधर लेके आऊँ, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा sin थीटा बाई cos थीटा, और इस 5 को यहाँ से इधर लेके आऊँ तो ये क्या बन जाएगा 4/5। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि sin थीटा बाई cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्चुअली ये है तो tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितना दे दिया है, tan थीटा की वैल्यू 4/5, और tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस, अगर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो डेफिनेटली पाइथागोरियन थ्योरम से आप हाइपोटेन्यूज क्या बोल दोगे 3, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 3। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कैसे, पहला तरीका है तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, तो चलो 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज चेंज हो, हाइपोटेन्यूज 5 × 25 और 4 × 16, 25 + 35 5 40 × 40 रूट का 40, सॉरी ये कितना बनेगा रूट का 40, रूट का 41 बनेगा, तो यहाँ पे 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/√40 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा होते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये 5/√40 ये बन गया बाई, यहाँ पे क्या बनेंगे 5 इंटू साइन थीटा यानी कि 4/√41 और प्लस 3 इंटू ये कितना बन जाएगा आपका 5/√40, समझते रहिए। अब देखो सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20, 20 माइनस 10 बाई 41, ठीक है, पूरे के बटे ये कितना बनेगा 4 × 5 = 20 और 20 प्लस 5 × 15 और बटे में 41 खत्म हो गए, ऊपर क्या बनेंगे 10, नीचे कितना आएगा 35। अब सॉल्व करोगे 5 × 10 5 × 35, तो 2/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तो बहुत पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भाई किसी में आप क्या करो पूरे क्वेश्चन में साइन थीटा का भाग दे दो, तो जैसे आप साइन थीटा यहाँ पे भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा cos थीटा, ठीक है, इसी तरह ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा cos थीटा, इससे भी मेरे ख्याल से छोटा पड़ेगा, तो देखो उसको भी करके देखते हैं। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, हमारे पास क्या गिवन है 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, समझते रहिएगा। अब मैं पूरे क्वेश्चन में sin थीटा का भाग दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, ये sin थीटा कैंसिल होगी, -2 और ये cos थीटा बाई sin थीटा क्या बनेगा cos थीटा, बाई यहाँ पे क्या बनेगा 5, sin थीटा से पर डिवाइड कर रहे हैं तो ये sin थीटा कैंसिल आउट और प्लस 3 और यहाँ पे cos थीटा बाई sin थीटा क्या बन जाएंगे cos थीटा, समझते रहिएगा। ये 5 माइनस और ये 2 cot थीटा दिया, पर मैं अभी पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू गिवन टू 4/5, ये गिवन है आपको, तो अगर tan थीटा 4/5 है तो यहाँ पे जो cot थीटा वो क्या बनेगा 5/4, समझते रहिएगा 5/4 बाई यहाँ पे 5 प्लस 3 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 5/4, सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 और ये करेंगे तो 10 माइनस 5 बाई और यहाँ पे 5 3 बजे 15 5 20 और 20 5 से 15 5 20, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया भाई 2, ये 5 में से 5/2, ये कितना मतलब 5 × 10 × 5 5/2 बाई यहाँ पे क्या बनेगा 5 प्लस 4 × 20 और 15 35 बटे 4 2 दूनी 4, ये ऊपर चले जाएंगे तो 10/35, 5 दूनी 10 5
2/7, 2/7 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देख लेते हैं इसको, ये तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन गिवन है इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/9, tan थीटा इज इक्वल टू 5/9, देन आपको बताना है 18 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा बाई 7 cos थीटा बाई 9 sin थीटा प्लस 11 cos। फटाफट बताइए। ये आपका क्वेश्चन जो आया था ये 2019 में पीपीएसआई का क्वेश्चन है, पुलिस में आया था ये क्वेश्चन, पीपीएसआई का क्वेश्चन है 2019 का पेपर है। तो आपको गिवन है भाई tan थीटा कितना दिया है 5/9, यानी कि ये tan थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका कितना है बेस है, परपेंडिकुलर बेस। आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो h इक्वल टू क्या हो गया 9 9 81 और 5 50 25, तो 81 और 10 91 10 101 और 106, यहाँ कितना बनेगा रूट में 106, ठीक है। और 106 को अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलिए ठीक है यही सॉल्व कर लेते हैं। ये दे दिया, अब देखो इसको सॉल्व करना है तो वो बेस्ट तरीका है, क्या करें आप sin थीटा एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको cot थीटा ही सॉल्व करना पड़ेगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 18 माइनस 7 cot थीटा बाई 9 प्लस 11 cot थीटा, समझते रहिए। अब यहाँ तो 18 माइनस 7, cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर tan थीटा 5/9 है तो cot थीटा क्या बनेगी 9/5 बाई, और यहाँ पे देखेंगे 9 प्लस 11, cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5, ठीक है। अभी देख लीजिए 18 माइनस 9 सत्ते 63/5 माइनस 9 प्लस 99/5, समझते रहिए। 18 पंचे 90 माइनस 63/9 बचा 45 प्लस 99, क्योंकि 5 5 दोनों में खत्म हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं भैया, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 22, 9 5 14 की 4 आगे 9 4 13 14, ये कितना आ जाएगा 27/154, ये क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। इसी से घटता है ये, ठीक है ना, ये 18 sin थीटा 18 माइनस में 7 cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 9/5, ठीक है। और यहाँ पे 9 प्लस और एलिमिनेट हो गया 11 × 9/5, ये हो गया, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 माइनस 9 सत्ते 73, 27 आ गया, 9 50 45 और 11 9 99, ठीक है, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 5 cot theta is equals to 5 cot theta is equal to 3, क्वेश्चन है 5 cot theta is equal to 3, तो आपको बताना है 6 sin थीटा, क्वेश्चन है 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो आपको cot थीटा गिवन है, अगर cot थीटा गिवन है तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपन cot थीटा क्यों ना बना रहे,
कॉट थीटा बनाने के लिए साइन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, और कॉस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 कॉट थीटा, जब 5 कॉट थीटा इक्वल टू 3 है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या बनेंगे 3/5, और ये कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट कर, ये एक्चुअली मैं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड है, इस तरह के क्वेश्चन सारे एग्जाम पूछ रहा है करके, इसीलिए मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ करके। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेंगे 6 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 3/5 बाई 7 प्लस 3 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 माइनस 6 पंचे 30 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 5 एलिमिनेट हो जाएगा, 7 पचा 35 और प्लस 3 त्रिका 9। तो देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 21 बाई 9 5 14 की 4 हाथ ले 44, तो 21/44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं करके। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ cosec थीटा इक्वल टू 1.25, cosec थीटा की वैल्यू 1.25 हो तो आपको बताना है then 4 tan theta minus cot theta, 4 tan theta minus cot theta minus 1 by sec theta plus 4 cot theta minus 1, यहाँ पे प्लस है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। cosec थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको sin थीटा की वैल्यू निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं, लगाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्या गिवन है, cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू कितना दिया है 1.25, तो आप यहाँ पे लिखेंगे cosec थीटा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 125/100, नहीं यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 1 आएगा, 2 डिजिट है ये खत्म हो गया 5/4, तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर। cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको बेस की वैल्यू मिलेगी क्या 3, यानी कि एक ट्रिपलेट सेट किया हुआ है, ट्रिपलेट में बेस क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपका 4 tan थीटा, थीटा बनेंगे 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या बनेगी अपोजिट, यानी कि 3/4 प्लस 1 बाई, यहाँ पे देखिए sec थीटा कितना होता है, sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, cos थीटा का उल्टा, तो cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी कि 5 प्लस 4 इंटू cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ tan थीटा यानी 3/4, और यहाँ पे बस सॉल्व कर लीजिए, ये क्या बनेंगे, इसको हटा देते हैं। अभी देखिए 16/3 माइनस 3/4 प्लस 1, ठीक है भाई, इसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करते हैं। फटाफट 4 को 16 और 16/3, चलिए 16/3 माइनस 3/4 प्लस 1/1 कर लिया जाए, ठीक है पूरे के बटे, ये क्या बनेंगे 5/3 प्लस 12/4 प्लस का प्लस का यहाँ माइनस है माइनस। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो एलसीएम कितना होगा 12 है, तो 3 चौको 12, 16 चौको 64, यहाँ पे 4 त्याई वाला 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे 12/, यहाँ पे देखेंगे 5 चौको 20 प्लस 12 त्याई 36 माइनस 12, सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया 6 7 कितना हो गया 76 में से 9 माइनस करेंगे तो 67/56, और 56 में 12 माइनस करेंगे कितना आएगा,
तो 67/44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिसिंग तो नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू सी, ये आपको गिवन है। ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू ए, और सी ए इज इक्वल टू बी। ये गिवन है आपको करके, एक ट्रायंगल एबीसी और एंगल सी 90 डिग्री है और ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है तो cos थीटा, तो cosec बीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपका। बी माइनस बीटा, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसमें एंगल सी 90 डिग्री दिया है और ए बी इक्वल टू दिया है सी, बी सी इक्वल टू दिया है ए, सॉरी बी सी इक्वल टू ए और सी ए इक्वल टू बी दिया है। तो आपको बताना है कि cos ए बी माइनस cos ए इक्वल टू क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए, देखिए 5 सेकंड ले लीजिए आप, छोटा सा क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, देखिए क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, देखते रहिए। ए बी कितना दिया है, ए बी आपको गिवन है सी, ए बी कितना है सी, बी सी कितना गिवन है, बी सी आपको गिवन है ए, बी सी गिवन है, और सी ए कितना गिवन है, सी ए गिवन है बी। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा करके कि cosec b क्या होगा, cosec b। अब cosec b बोला है मतलब b बोला है, तो आपको ये बताना है, ये एंगल दिया है cosec b। अच्छा cosec b दिया है, तो जब भी इस तरह ये एंगल दिया तो इसके सामने वाली को हमेशा आप परपेंडिकुलर मानोगे, इसको आप परपेंडिकुलर मानेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो cosec थीटा, तो cosec थीटा एक्चुअली होता क्या है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है सी, बाई परपेंडिकुलर कौन हो गया बी, सी बाई बी। फिर क्या है माइनस, cos ए आपको गिवन है करके, तो cos थीटा क्या होते हैं, cos थीटा होते हैं a गिवन है ना, a गिवन है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस ही रहेगा करके। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमेशा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि क्या है यहाँ पे b बाई सी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। तो मैं डालता हूँ